हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस एमसीक्यू सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इस बेस पे हम 15 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है आप अच्छा स्कोर करोगे और कमेंट्स में अपना स्कोर या कोई क्वेरी होगी आपकी वो मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपको बोलना है किसको हम एज अ इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट नहीं कहते। लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी ग्रोथ रेट और एक्सेस टू क्लीन वाटर। का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट सी है। जीडीपी ग्रोथ रेट एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ना कि सोशल इंडिकेटर। सो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी एज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। क्या ये जीडीपी पर कैपिटा के अंदर मेजर होता है, टोटल पॉपुलेशन, एवरेज इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो एवरेज इनकम है उसी को अक्सर हम एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं ताकि हम पॉवर्टी लेवल को चेक कर सके किसी भी पॉपुलेशन के अंदर। सो पार्ट सी एवरेज इनकम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर्स असेस द लेवल ऑफ एजुकेशन विद इन अ सोसाइटी। एडल्ट लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट और उर्बनाइजेशन रेट। एडल्ट लिटरेसी रेट इसका करेक्ट आंसर है, जो कि पार्ट ए है। हमें पता है कि एडल्ट लिटरेसी रेट में क्या होता है, इसमें हम चेक करते हैं कि परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स कितने हैं जो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी में। उससे हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सोसाइटी का एजुकेशन लेवल क्या है। तो वो इंडिकेटर जो हमें एक सोसाइटी का एजुकेशन लेवल बता सकता है, उस इंडिकेटर का नाम है एडल्ट लिटरेसी रेट। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज अ गिनी कोफिशिएंट मेजर इन टर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट। कि सोशल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में गिनी कोफिशिएंट से हम क्या मेजर करते हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी भी बात की थी। यहाँ पे इजिली आपको इसका आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए, इनकम इनइक्वालिटी। पीछे क्वेश्चंस में हमने बात की थी पिछले वीडियोस में कि इससे हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट ए, इनकम इनइक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ केयर एसेस एंड क्वालिटी। कौन सा इसका इंडिकेटर नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो और जीडीपी ग्रोथ रेट। अगेन सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही हेल्थ केयर आता है। तो और अभी हमने देखा था जीडीपी ग्रोथ रेट एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है रादर देन एक सोशल इंडिकेटर। तो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उससे हम क्या मेजर करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट खाली मेजर करते हैं, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक या सोशल दोनों, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम दोनों चीजें मेजर करते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम बोथ इकोनॉमिक भी सोशल डेवलपमेंट भी मेजर करते हैं। सो पार्ट सी, बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर दोनों लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है, एजुकेशन आता है, इनकम, और जिससे ओवरऑल हम ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर करते हैं। पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन ए सोसाइटी। किससे हम जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी मेजर करते हैं। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। देखो यहाँ पे ऑप्शंस भी हमें सीधा समझ आएगा। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट डी, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया क्वेश्चन में, उसी बेस पे यहाँ पे उस पर्टिकुलर इंडेक्स का नाम भी रखा गया है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर। मैंने काफी शॉर्ट रखा है इस एमसीक्यू सेशन को, और जो मेजर क्वेश्चंस मुझे लगे सही है वो मैंने इसमें रखे हैं। लैंग्वेज भी मैंने इजी रखी है, ऑप्शंस भी काफी इजी रखे हैं, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। खाली जो आंसर है इसका उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि वो इसका आंसर क्यों है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट डज द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कंसीडर। अभी हमने ऊपर बात की कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है, कैसे एजुकेशन अटेनमेंट हम चेक करते हैं, क्या इनकम, क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, या ऑल ऑफ अबव। देखो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम सारी चीजें कंसीडर करते हैं। इसमें हम खाली ये नहीं देखते हैं कि पर्टिकुलर उस जेंडर इनइक्वालिटी कहीं पे अगर हो रही है, खाली उनका एजुकेशनल अटेनमेंट चेक नहीं करते, इनकम नहीं, पावर, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चेक नहीं करते, ये तीनों चीजें कवर करते हैं इसमें। सो डी ऑल ऑफ अबव इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है पर्टिकुलर सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू मेजर द लेवल ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज सच एज वाटर एंड सैनिटेशन। किस पर्टिकुलर इंडिकेटर से हम ये मेजर करते हैं जो बेसिक सर्विसेज होती है, वाटर एंड सैनिटेशन, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स, बेसिक नीड्स इंडिकेटर और वाटर एंड सैनिटेशन इंडेक्स। सो पार्ट सी, बेसिक नीड्स इंडिकेटर से हम एसेस कर सकते हैं कि जो फंडामेंटल सर्विसेज है
फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है, उन चीजों को चेक करने के लिए बेसिक नीड्स इंडिकेटर यूज होता है। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ बोलना है इसका पर्पस क्या है, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए जाते हैं, इनका मेन मकसद क्या है। टू मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ, टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट ओनली, टू एड्रेस ग्लोबल चेंजेस इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पीस एंड जस्टिस, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एंड डी, टू असेस पॉलिटिकल स्टेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि इसमें बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया जाता है, गोल्स सेट किए जाते हैं काफी सालों के लिए और उनको धीरे धीरे फेजेस में एक्वायर किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है पार्ट सी है। इसमें सारी चीजों को एड्रेस किया जाता है। ग्लोबली जो चैलेंज हमारे सामने आते हैं, चाहे वो पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है, चाहे वो प्लांट्स के रिलेटेड कोई इशू है, अलग इकोसिस्टम के रिलेटेड कोई इशू है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के रिलेटेड इशू, सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which indicator assess the level of crime and violence within a society? Crime rate, incarceration rate, police to population ratio और corruption perception index। इसका जो करेक्ट आंसर है जिससे हम क्राइम और वायलेंस चेक करते हैं, ऑप्शन में भी पहले ही लिखा है पार्ट ए में क्राइम रेट। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI मेजर। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हम क्या मेजर करते हैं, इस इंडेक्स से हम क्या मेजर करते हैं। इनकम पॉवर्टी ओनली, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर और मल्टीपल deprivations in the dimension of health, education and standard of living। तो यही इसका करेक्ट आंसर है पार्ट डी। यही हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में देखते हैं। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which indicator assess the level of social inclusion and participation in decision making? Social capital index, social exclusion index, civic engagement index और none of it। इसका जो करेक्ट आंसर है civic engagement index मेजर है जिससे हम चेक करते हैं how individuals या which individuals participate in civic life of their community। So part C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI मेजर। किससे हम क्या मेजर करते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल एंड एनवायरमेंटल आउटकम्स, पॉलिटिकल प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। देखो सोशल लिखा है पहली, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इससे हम सोशल एंड एनवायरमेंट आउटकम्स क्या आती है वही मेजर करते हैं। पार्ट बी इसका करेक्ट आंसर है। इस MCQ सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच इंडिकेटर असेस द लेवल ऑफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी विद इन अ सोसाइटी। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI, कार्बन फुटप्रिंट इंडेक्स, रिन्यूएबल एनर्जी इंडेक्स और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंडेक्स। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स हम यूज करते हैं टू असेस द लेवल ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी विद इन अ सोसाइटी। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर। इस MCQ सेशन को मैंने काफी शॉर्ट रखा है, ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि काफी इजी लैंग्वेज थी। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर फ्रेज या वर्ड पढ़ के ही मतलब समझ आ जाएगा। इनकेस कोई कंफ्यूजन रहता है, मैं अक्सर आपको कहता हूँ कोई टॉपिक, कोई MCQ या किसी पर्टिकुलर ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन होता है कि ये ऑप्शन क्यों आएगा, नेक्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, वो कंफ्यूजन वहां पे दूर हो जाएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।